Should Desi Romance is brilliantly written by Jaideep Sahni and equally well directed by Manish Sharma. और ये उन तीन यंग रेस्टलेस लोगों की स्टोरी है जो अपने दिल की सुनते हैं. जनरली हमें सोसाइटी की गाइडलाइंस होती हैं यार कि इस समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद फिर शादी कर लो और फिर इस टाइप के इंसान के साथ शादी करो तो तुम्हारी लाइफ जो है वो सॉर्टेड रहेगी. लेकिन ये तीन थोड़े करेजियस हैं और अपने दिल की सुनते हैं और वो बोलते हैं यार तुम लोग ठीक हो लेकिन हमें अपने हाल पे छोड़ दो. और इनकी अपनी बिलीफ है, अपना आइडिया है, अपनी डेफिनेशन है लव की, और दे वांट डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ. सो इट्स ओनली व्हेन देयर लाइव्स क्रॉस क्रॉस देयर बिलीव्स आर चैलेंज्ड एंड देयर लव्स टेस्टेड. और जैसे हमें लगता है कि वी वांट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, वी वांट रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, लेकिन जब हमें सब मिल जाता है देन ओनली वी रियलाइज कि इट्स नॉट इन द सेम वे वी रिकॉग्नाइज इट. तो मैं हूँ रघु और मैं जयपुर का एक टूरिस्ट गाइड हूँ. मेरी लाइफ में सब कुछ है, बस मैं ट्रू लव के पीछे मतलब मैं वो ढूंढ रहा हूँ. और मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं किसी से मिलता हूँ जो ये हार्मोनल रश है, ये एक्चुअली लव है या इन्फैचुएशन है या फिर क्या है. Sushant, again, super happy to be working with him for the first time for my first movie. बहुत talented है, बहुत consistent है. It might just sound boring, I know, but then can't help it, yeah. I mean, he is an endearing actor. This movie, again, is about these three characters. Young people, restless people, refreshing people, experimental people. They're experimenting a lot in this movie, apparently, when it comes to love and liking and crushes and stuff like that. So, yeah, you'll have to wait and see. You'll have to wait and watch this movie. जब ये मूवी मिली थी, एक तो बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत पापड़ बेलने पड़े to convince मनीष कि I'm correct for तारा, क्योंकि यशराज फिल्म है वो नहीं आसानी से मानते. Like you really have to convince them. Audition, screen test. So it was one hell lot of hard work that I had to go through. तो somehow मनीष को कन्विंस कर लिया कि दे दो मुझे मूवी, तो दे दी. नर्वसनेस थी क्योंकि रॉ थी, इतनी सोच और इतनी नॉलेज नहीं थी एक्टिंग को लेकर. इमोशंस समझती हूँ, ऊपर से समझती हूँ कि कैसे इमोट किया जाता है और कैसे एक्ट कर सकते हैं, बट कैरेक्टर समझने में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं और तारा काफ़ी डिफरेंट है. इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना स्पॉन्टेनियसली एक्ट किया कि हम जब इनके साथ काम कर रहे थे तो हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे इनके एक्शंस पे, और वो बहुत ही नेचुरल आ रहा था. जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको एक समय भी नहीं लगेगा कि ये इनकी पहली फिल्म. जब हम पिछले 20-25 साल में जो लव स्टोरीज देखते आए हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो काफ़ी बाहर के लोकेशंस में सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आता है. एक विलन होता है या एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं और फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है. लेकिन कभी हम वो माइन्यूट डिटेल्स, वो बारीकियों के बारे में नहीं बताते कि जब हम किसी को बोलते हैं कि यार आई थिंक आई लव यू, उसके बाद जो होता है हमारे साथ, हम हर दिन अपने से क्वेश्चन करते हैं कि यार ये सही में हो रहा है, ये सही है, मैं मतलब शादी कर लूँ. तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान में आते हैं, ये उन सब के बारे में बात करते हैं, जो लव और कमिटमेंट के बीच में जो जितनी भी बातें होती हैं. तो बहुत ही शुद्ध और देसी तरीके से किया गया ये फिल्म. The biggest deal was to be part of Yashraj Films and to be able to be a part of Manish Sharma's movie, because he's made, and Mr. Jaideep Sahani, who's done, his body of work is amazing. तो उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी. And I did not think left, right, center. I just signed the minute they asked me to. I was more than happy. I think the जिस तरीके की confusion और human emotions बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा रियल है. ये सबकी लाइफ में होता है, जो भी कभी प्यार में होते हैं या सोचते हैं प्यार में जाने के लिए, वो हमेशा वो सारे प्रोसेस से गुजरते हैं. वो सारे क्वेश्चंस हमेशा वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं. और मेरे ख्याल से यही एक बात थी जो मुझे लगा कि ये बात अभी तक इतने अच्छे तरीके से और इतने ऑनेस्ट तरीके से कभी बताई नहीं गई है एक फिल्म में. यंग लोगों की कहानी है, फुल ऑन एनर्जी पैक्ड स्टोरी ऑफ लव, रोमांस, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रोम कॉम्स. तो मेरे लिए ये बहुत ही नई कहानी है, बहुत ही फ्रेशली पैकेज्ड फिल्म जो अभी तक हमने स्क्रीन पे नहीं देखी है.
एंड इट्स वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम जो आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं पिक्चर में कैसा होता है, रोमांस कैसा होता है. तो ये बहुत ही अलग किस्म का रोमांस है विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग. तो आई एम it's very exciting because it's very different and unusual romance that we've seen for the past so many years. It's very new and it's really refresh and it's very refreshing.